सॉरी कंघी, अभी मेरे बाल बनाते समय जो तुम्हें मेरे उलझे हुए बालों के साथ कुश्ती लड़नी पड़ेगी ना, उसके लिए पहले से ही माफी। हाँ, जब तक किसी चीज का अर्थ नहीं समझ आए उसे मजाक नहीं कहा जा सकता। पर एक बार इस सब के पीछे छिपा अर्थ समझ आ गया, तब शायद तुम्हें ये सब कुछ अजीब या अटपटा नहीं लगेगा। तुम समझ जाओगी कि जिस तरह से सांस लेना जरूरी है, ये सब भी जरूरी है। अब इस सिंदूर को ही देख लो। तुम रोज इसे अपनी मांग में लगाती हो, पर क्या तुम्हें पता है इसे क्यों लगाया जाता है? हाँ, मुझे ये पता है। ये एक औरत के शादीशुदा होने की निशानी है। इसका मतलब औरत ऑलरेडी बुक्ड है। और हाँ, अगर तुम्हारी भाषा में कहा जाए तो ये एक पति का दासी धर्म निभा रही औरत का सिग्नल है। सही कहा ना मैंने? अधूरा ज्ञान और अधूरा जवाब हमेशा हानिकारक होता है। शास्त्रों में सांकेतिक तौर पर सिंदूर पति की लंबी उम्र के लिए माना जाता है, पर विज्ञान की दृष्टि से सिंदूर लगाने से कई तरह के संक्रमण से बचाव होता है। फिर तो तुम्हें भी लगाना चाहिए, चूहनी पड़ेंगी। क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। अरे, यज्ञोपवीत संस्कार का समय हो गया है, चलो तैयार हो जाते हैं। हाँ, चलो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, समय को नहीं। अभी उमा और पंडित जी आते ही होंगे। जल्दी कर। सरस, जल्दी जल्दी हार बनाना, कल तक बनेगा नहीं तो। मासी सा, मैंने सारे फल धो लिए हैं। अच्छा किया। क्या हुआ बिन्नी? क्या बात है? वो मासी सा, पता नहीं कहीं आपको ये मेरा बचपना ना लगे इसीलिए, पर कल रात मेरे सपने में आदित्य आए थे। अच्छा, क्या कह रहा था आदित्य सपने में? बोले कि तुम हमेशा 16 श्रृंगार करके रहा करो, ये मत भूलो कि तुम आदित्य की बींदनी हो। मैं सामने नहीं हूं तो क्या हुआ, मेरा परिवार तुम्हें कभी कमतर नहीं आंकेगा। आखिर घर में सबका लाडला जो हूं, खासकर मासी सा का। मासी सा ने कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। अच्छा, अगली बार अगर आदित्य थारे सपने में आए तो उससे कहना कि मासी सा ने उसकी बींदनी को नेक दिया है। दिखाओ तो। अरे वाह, बड़े सुंदर कंगन है। बेटा, आशीर्वाद ले ले अपनी मासी सा का। आज तो थे हमारे शिव की गुरु माँ बनने जा रहे हो। था कि गोद में बैठेगा शिव। सबकी नजर होगी थारे पर। जो हार दिया था कठे है,
पहना कि नहीं? वो मासी सा मैं। सरस, जी हार लेकर। बजने वाले हैं, अक्षत कटे है। मासी साहब मैं अभी लाई। चलो। सिर्फ आधा घंटा बचा है दासी धर्म पूरा करने में। यस, 4 में से 1 तो कंप्लीट कर लिया मैंने। 1 कदम नजदीक पहुंच गई हूँ भावों की दुकान के। पायल, बात क्या है? कब से देख रही हूँ कि तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। कोई परेशानी है तो बताओ मुझे, या अगर मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जीजी, मैं तो बस सुमन के लिए परेशान हूँ। अब देखिए ना, घर में इतना बड़ा उत्सव है और वो इसमें शामिल ही नहीं हो पाएगी। सुमन की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, बीमार सी हो गई है बेचारी, इसीलिए काढ़ा लेकर जा रही हूँ। अच्छा, मुझे तो इस बारे में किसी ने कुछ बताया ही नहीं। सब काम में लगे हैं ना, किसी को उसे देखने की फुर्सत ही कहाँ है। हाँ, ये काढ़ा ना तुम मुझे दे दो, मैं उसे देकर आती हूँ, ठीक है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये लीजिए। ये लीजिए, दे दीजिए। जरूर, बस 40 मिनट बचे हैं। उसके बाद सही लग्न और नक्षत्र में ये जनेऊ पहनाई जाएगी तुम्हें। उमा शंकर जी, जी। जनेऊ को गंगा जल से स्नान करा करके पवित्र करना होगा। जी, मैं जानता हूं ये नया है। देखो शिव, जनेऊ के 3 धागे 3 वेदों को समर्पित होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। उसके बाद उन धागों को गांठ लगाई जाती है, जिसे ब्रह्म गांठ कहा जाता है, जो अथर्ववेद को समर्पित होते हैं। जनेऊ के धागे को शुद्ध कपास के साथ काटकर गूंथा जाता है। उसके बाद उसे गंगा जल से स्नान करा के पवित्र किया जाता है। हमेशा याद रहे, जनेऊ को कभी भी अपवित्र हाथों से स्पर्श नहीं कराना है। शौच के लिए जाते वक्त भी उसे कान पर चढ़ा के जाना है। जनेऊ धारण की पहली शर्त होती है मन, कर्म और वचन से शुद्धता। इसे पूजा स्थान पर रख दीजिए। जी हुकुम। पालोमी, मैंने अभी कनक जीजी को सुमन के कमरे में जाते हुए देखा है। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रुकी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम मासीसा को संभालो, मैं उसे ले आती हूँ।
क्या हुआ? कौन किसको संभाल रहा है? क्या बात है? जवाब दो। follow me? बिन्नीसा, वो मासी साहब, मैंने कनक जीजी को सुमन के कमरे में जाते हुए देखा तो सुमन, क्या? सुमन, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा लाई हूँ। वो एक्चुअली मासी सा ने मुझे तुम्हें छूने से मना किया है ना, इसलिए मैं तुम्हें मिलने नहीं आई। और मैं तुम्हें छू नहीं सकती ना, इसलिए ये काढ़ा यहाँ टेबल पर रख रही हूँ। पी लेना, ठीक है? तुम्हारा जुकाम ठीक हो जाएगा। सुमन, 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 लो, सुमन तो है ही नहीं यहाँ। मैं भी पागलों जैसे चिल्ला रही थी बाहर से। चलो कोई नहीं, आके पी लेती। सुमन लिखती भी है। चलो अच्छा है, इन साधु संतों की टोली में कोई तो ऐसा है जो रोमांटिक है। वैसे लिखा बड़ा अच्छा है। कनक, इससे पहले कोई आ जाए और बवाल मच जाए, चुपचाप निकल जाए। 2 दिन से समझा रही हूँ उसे, गूंगा बहरा तक समझ जावे। ये किस मिट्टी की बनी है? क्या करने गई है उस कमरे में? पता नहीं। जानबूझ के उमा को उकसाने के लिए गलतियां कर रही है। दासी धर्म निभाने का गुस्सा निकाल रही है। बिटिया, बिना कर्म किए दक्षिणा लेना हमको अच्छा नहीं लग रहा। एडवांस समझ के रख लीजिए पंडित जी। जब कभी अपने लिए ऐसा दूल्हा ढूंढ लूंगी जो घर परिवार समाज सबसे निडर होके हमारा हाथ पकड़ सके, तब हमारी शादी आप ही को करवानी है। हाँ बेटी, जरूर कराएंगे हम। रानी, रानी, तुम्हारे बादल आ गए। गोलू जी! अरे रानी, पहले तो मेरी जिंदगी में बिजली बन के कड़की, मुझे आस बंधाई, और मुझे थोड़ी सी देरी क्या हुई, किसी और की लाइफ में उजाला करने जा रही हो। तो मैं क्या करती? बादल तो सिर्फ नाम का बादल निकला। आप तो अपनी मम्मा के सामने चू भी नहीं कर सकते। अरे नहीं नहीं रानी, तुम्हारा बादल आ गया तुम पे प्यार बरसाने। छोड़ दो वो अग्नि हवन, वो मंडप, वो दूल्हा छोड़ दो। रानी आ जाओ मेरी पटरानी बनने। रानी, गोलू जी!
सीढ़ियाँ चढ़ के 1, 5, 50, 100, 200। रानी, ये सीढ़ियाँ आ जाओ। ठीक है। अरे तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ क्या, हिमालय भी चढ़ के आ सकता हूँ। जय माता दी। कालू जी! 2, 3, 4, 6, 7, 11। कालू जी! कालू जी! रुक जाओ। हे भगवान। रानी, तुम्हारे 7 फेरे तुम ऊपर खा लो। मेरे 7 फेरे मैं यहाँ कहीं खा लूंगा। मुझसे नहीं होगा। हाँ, मुझसे नहीं होगा। बिटिया, यही दुल्हे राजा हैं। हमारे पास एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़? हाँ। गोलू जी, एक मिनट। इस रस्सिया के सहारे हम गोलू जी को ऊपर ले आएंगे। अच्छा। हाँ, हम रस्सी फेंकते हैं। हाँ, गोलू जी रस्सी को पकड़ेंगे और हम ऊपर ले आएंगे। गोलू जी, रस्सी पकड़िए। खींचो। गोलू जी! अगर आप मुझसे सच का प्यार करते हो तो ये रस्सी पकड़ के आ जाओ। आ रहा हूँ। मान जी आ गए। नमस्ते मान जी। आयुष्मान भव। बस 20 मिनट बचे दासी धर्म निभाने में कनक। डाकू सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे सताने में, पर आखिर मैंने परीक्षा पास कर ही ली। किस बस अब सारा ध्यान शिव के यज्ञ पवित्र संस्कार पर लगाना होगा। कितना खुश है ना वो आज। गुरु माँ बनेगी तो शिव की। पीर निसाए। जी मासी सा। क्या हुआ मासी सा? भाभी सरस, थे सब वहीं रुको। बीन निसाए के पास कोई नहीं जाएगा। थे सुमन के कमरे में गए थे ना? इतना समझाने के बाद भी को नहीं माने? जिद है के जो मना किया जाए उसका उल्टा करने की? ऐसी बात नहीं है मासी सा। मैं सुमन के कमरे में गई थी पर उससे मिली तक नहीं, सिर्फ उसका कार्ड टेबल पे रख के आ गई थी। क्यों? थन्ने ये काम क्यों करना था? घर में और कौन नहीं? घर तो भरा पड़ा है। पर थे अब पवित्र को नहीं रहे।
सब नियम धर्म का पालन हुआ है ना उमा? जी। तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि यज्ञोपवीत संस्कार एक बहुत ही पवित्र आयोजन है। उसमें शामिल होने वाली प्रत्येक सामग्री, वस्तु, इंसान सब पवित्र होने आवश्यक है। छोटे से छोटे नियम का पालन करना पड़ता है। मुहूर्त में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ मान जी। सारे कार्य पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ हुए हैं। आप थे पवित्र को नहीं रहे। बताया था ना कि थारे को हवन में बैठना है, गुरु माता का धर्म निभाना है। अब ऐसी हालत में कैसे बैठोगे हवन में? देखिए मासी साहब, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या हुआ मासी साहब? मारे मना करने के बाद भी थारी बींदनी ने रजस वाला स्त्री को छू लिया है। रजस वाला? कौन रजस वाला? मासी सा सुमन की बात कर रही है। सुमन के महीने चल रहे हैं। हाँ, पर मैं कह रही हूँ ना, मैंने सुमन को नहीं छुआ मासी सा। मैं बस उसके कमरे में गई थी। मना किया गया था ना, सबको मना किया गया था उस कमरे में जाने के लिए। उसके बाद भी तुम वहां गई, आखिर क्यों? कमरे में जाने से क्या हो गया? तुम्हें उस कमरे में नहीं जाना चाहिए था कनक। तुम्हें मासी सा ने मना किया था। उन्होंने कहा था तुम कि सुमन अगले 4 दिन तक अपवित्र है। उसके बाद भी तुम वहां गई, जबकि आज तुम्हें शिव के यज्ञोपवीत संस्कार के हवन में बैठना था। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इस यज्ञोपवीत संस्कार में, इस घर का, हम सबका पवित्र रहना बहुत जरूरी है। इतना महत्वपूर्ण कार्य करने में इतनी बड़ी लापरवाही, शायद तुम्हें सही गलत की समझ ही नहीं है। तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। तुम इस सम्मान के लायक ही नहीं हो। दासी धर्म खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। मासी सा इस घर में सबसे बड़ी हैं। इनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर तुमने इनके साथ साथ मेरा भी अपमान किया है। 1 मिनट, मैंने ना ही किसी का अपमान किया है और ना ही मासी सा की आज्ञा के खिलाफ जाके कुछ किया है। मैंने सुमन को छुआ तक नहीं। अरे इस समय सुमन जिस स्थिति में है वो हर औरत की जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो फिर ऐसे में एक औरत को अछूत क्यों माना जाए? सुमन के महीने चल रहे हैं। इस क्रिया का सीधा संबंध एक औरत की माँ बनने से है, इस संसार को आगे बढ़ाने से है। तो फिर हम एक औरत की जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट क्रिया को ऐसे पाप जैसे क्यों समझते हैं? आप तो एक डॉक्टर है ना, तो फिर आप एक औरत के शरीर की इस सामान्य क्रिया को ऐसे गलत कैसे ठहरा सकते हैं? बस करो बीनी साहब, किसके सामने कौन सी कैसी बात करनी चाहिए थे तक तो जानो ना। धर्म क्या खाक समझोगे? महंत जी का तो आदर कर लो। मासी सा, सच्चाई को बोलने और स्वीकार करने में कैसी शर्म? ये तो एक औरत के अस्तित्व की बात है। अगर हम औरतें ही अपने आप को नीचा करके आंकेंगी तो समाज में सम्मान कैसे प्राप्त कर पाएंगी? करेशु दासी, पति की दासी की तरह उसका आदेश पूरा करो। वही धर्म निभा रही हो ना तुम आज, तो तुम्हारा वही पति तुमसे आज कह रहा है कि आज धर्म पर बहस करने का दिन नहीं है।
बस सुनो और करो। पता नहीं के हो जावे थने बीनी साहब। 2-4 दिन में मन लगने लगा था कि थे इस घर परिवार में घुल मिल गए हो, रीति रिवाज समझने लगे हो, पर ठीक तभी थे कुछ ऐसा कर जाओ कि हमारा विश्वास टूट जावे। मासी सा मेरा विश्वास कीजिए, मेरा सा कोई गलत मकसद नहीं था। अच्छा तो बताओ तो जरा, सुमन के कमरे में के किमतर करने गए थे? मैं तो बस सुमन के लिए परेशान हूँ। अब देखिए ना, घर में इतना बड़ा उत्सव है और वो इसमें शामिल ही नहीं हो पाएगी। उसकी तबीयत भी खराब है। शिव की गुरु माँ की उपाधि स्वीकार करने से पहले तुमने अपने आप को अपवित्र कर लिया है। पर मैं कह रही हूँ ना, मैंने सुमन को छुआ तक नहीं। आप लोग। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं कनक, जबकि तुम्हारे लिए सब कुछ गलत नहीं है। नहीं कनक, यह शिव के यज्ञ पवित्र संस्कार का सवाल है। धर्म में किसी भी गलत का मिश्रण नहीं चलता। हमें कनक की शुद्धि करानी होगी। शुद्धि? पालोमी, गंगा जल लेकर आओ, बीनी साई पर छिड़कना है। क्षमा कीजिए, ऐसे गंगा जल से शुद्धि का कोई अर्थ नहीं है। यज्ञोपवीत बहुत ही पवित्र रस्म है। इनकी चूक को क्षमा नहीं किया जा सकता। पर मोहन जी, मुझे भी इस उत्सव में शामिल होना है। आज शिव का यज्ञ पवित्र संस्कार है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। शिव मुझे गुरुमाँ बनाने के लिए कितना उत्साही है, कितना खुश है वो। इतना ही महत्वपूर्ण था तो तुम्हें इसकी सबसे पहली शर्त निभानी चाहिए। ऐसे जघन्य अपराध को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि धर्म को अपने हिसाब से ढाला नहीं जा सकता, बल्कि धर्म के लिए पूरी निष्ठा से उसके लायक बनना पड़ता है। किंतु एक उपाय है, इससे उमा शंकर की पत्नी इस उत्सव में शामिल हो पाएगी। आप आदेश दीजिए महंत जी, बीनी साय उस काम को पूरा करेंगी। एक पत्नी अपने पति परमेश्वर की दासी होती है, अतः दासी की शुद्धता उसके स्वामी की जल शुद्धि से की जा सकती है। स्वामी यानी पति? पति की जल शुद्धि? और कुछ पूछना है तन्ने? नहीं बैठना पूजा में तो मत बैठ। पालोमी, एक थाल लेकर आओ और गंगा जल। ज्यादा समय को नहीं हमारे पास, जल्द से जल्द ये जल शुद्धि करनी होगी। आखिर ये शुद्धि की विधि है क्या? इनके हाथ में गंगा जल दीजिए।
उमाशंकर, अपने पैर थाल में रखिए। अपने पति के पैर धोइए। मैं? इतना समय नहीं है, मुहूर्त निकल गया तो यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न नहीं होगा। बीनी साहब, क्या देख रहे हो? अब सारे काम हाथ पकड़ के करवाने पड़ेंगे के? जल्दी करो। दुकान के लिए क्या कुछ नहीं किया तूने। गोबर उठाया, आंगन लीपा, उमा की झूठी थाली में खाना खाया। अब पैर धोने में कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है किसी के कदमों में झुकना, उसके पैर धोना। इसका मतलब है उसकी गुलामी स्वीकार करना, उसे श्रेष्ठ मानना। और मैं उमा को श्रेष्ठ कैसे मान सकती हूँ? जिस इंसान का धर्म कहता है कि औरतों की इज्जत ना करो, उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करो, उसे श्रेष्ठ मानना सही कैसे हो सकता है? इस वक्त सारे सही गलत से ऊपर है तेरी भाभों की दुकान कनक, उनकी खुशी। जब दिल से सोचना शुरू करते हैं ना, तो सही गलत कुछ मायने नहीं रखता। बस ये सोच कि तू ये सब अपनी भाभों की खुशी के लिए कर रही। बीनी साहब, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। स्मरेत पुंडरीकाक्षं स आयाभ्यंतरम शुचि। सच में कनक, बहुत भाग्यशाली हो तुम। जो सुख मुझे लाख चाहने पर भी ना मिल सका, वो तुम्हें साक्षात मिल रहा है।
तेरा दूसरा दूल्हा का है? क्या? प्रणाम गोलू जी, हम हैं विद्यासागर पांडे। आप दोनों का विवाह कराने के लिए हम कब से राह देख रहे थे। बड़ी देर कर दी जजमान आपने आने में। मतलब? आपकी और मेरी प्रेम कहानी में किसी तीसरे की जगह बची है क्या? क्यों रानी महारानी, मने भूल गई? तुझे क्या लगा मेरे भोले भाले राजकुमार को यूं फंसा लेगी? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं मैडम जी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? रानी, हम दोनों की प्रेम कहानी में ऑलरेडी तीसरा मौजूद है। कौन? मेरी मम्मा। हाँ, तुम्हारी मालकिन। वो ना कभी किसी नौकरानी को अपने घर की पटरानी नहीं बनने देगी। गोलू जी, मौसम बदलता है, समय बदला, मैडम जी भी बदल जाएंगी और जब तक मैडम जी ना बदलेंगी ना, हम उन्हें कुछ ना बताएंगे। पर कैसे? इतनी बड़ी बात कैसे छुपाएंगे? जैसे अभी तक छुपाते आ रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही छुपाएंगे। और कभी ना कभी तो मैडम जी का मूड मेहरबान होगा, बस तब मौका देख के चाका मार देंगे। गोलू जी, अब ये सब सोचने में ना मूड खराब मत करो मेरे राजा। जल्दी से बजने दो ना, अब हमारी शादी का बाजा। पंडित जी, दक्षिणा चाहिए ना आपको? तो चलो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो। घर में इस पावन दिन पे हाँ की इस गलती को मैं शायद कभी भुला को नहीं पाऊंगी, पर चलो इस शुद्धि से हाँ के कुछ पाप धुल जाएंगे और थोड़ी बुद्धि आएगी। महंत जी, विधि शुरू करें? मैं देख के आती हूँ कि शिव तैयार हुआ कि नहीं। ठहरिए जजमान, आपकी विधि की जल शुद्धि की विधि अभी पूर्ण नहीं हुई। आपकी विधि की जल शुद्धि तभी संभव है जब वो अपने पति परमेश्वर की जल शुद्धि का जल ग्रहण करेंगे। अब ही नहीं ये जल पीना होता है। शंकर, यदि तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ यज्ञोपवीत संस्कार के हवन में बैठना चाहती है तो इनकी ये जल शुद्धि आवश्यक है, अन्यथा ये यज्ञोपवीत संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। निर्णय लेने में सोचने जितना समय नहीं है। जो करें शीघ्र करें। बिन्नी साहब, अब ये पानी अपने आप था के पेट में नहीं पहुंच जाएगा। जल्दी करो, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। हे विघ्न डाले हो, हे ही दूर करो। चलो अब जल्दी ये पानी पियो। उमा, अपनी बीनी से कहो, समय ज्यादा को नहीं हमारे पास। नहीं, मैं ये पानी नहीं पी सकती।
जे के कह रहे हो बीनी साए? मेरे सब्र की सीमा यहीं खत्म होती है। मैं ऐसे परिवार से नहीं आई हूं जहां धर्म की मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, पर हाँ, मुझे पूरे आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया गया है। और मैं ये पानी पीकर अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकती। उमा, तने सुना बीनी के कह रही है? तो फिर तुम यज्ञोपवीत संस्कार से दूर रहोगे। एक मिनट बीनी से। ये नेक का हार था कि गले में शोभा को नहीं दे रहे। भाभी सा? अरे वाह शिव, तुम तो एकदम प्यारे से छुटकू पंडित लग रहे हो। हाँ, पर तुम्हारी मौन व्रत का क्या हुआ? मौन व्रत? वो तो छोल संस्कार तक था भाभी सा। और इस छोटे पंडित की गुरु माँ आप ही तो बनने वाली हो। आज यज्ञोपवीत संस्कार के बाद आप ही की गोद में तो बैठूंगा मैं। तो फिर तुम यज्ञोपवीत संस्कार से दूर रहोगे। अरे भाभी साहब, परेशान क्यों हो गए? अभी तक तो इतना खुश थे, डर गए कि अगर शिव का वजन ज्यादा हुआ तो। अरे सुखड़ू पंडित, तुम्हारे 5 किलो वजन से क्या डरना? हाँ, एक होने वाले जनेऊधारी पंडित का मजाक नहीं उड़ाते। देखो मेरा मुंडन हो गया, अब ऐसे लग रहा है जैसे सिर से कोई वजन उठ गया हो। आप छू के देखो, बहुत गदी गदी सी होती है। शिव, चलिए भाभी साहब, देर हो रही है। चलो शिव, चलिए ना, चलिए ना। शिव चलो।
कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा। पर दादा साहब, भाभी साहब अभी तक आई क्यों नहीं? यज्ञोपवीत संस्कार शुरू होने वाला है ना? नहीं शिव, तुम्हारी भाभी सा इसमें शामिल नहीं हो रही है। कोई वजह? आज तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिसे निभाने के लिए तुम्हारा सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए। बाकी सब छोड़ दो। पर दादा साहब, भाभी साहब मेरी गुरु माँ बनेंगी ना? और मुझे उनकी गोद में भी तो बैठना है। मैंने कहा ना शिव, ये इस समय यहाँ पर ध्यान दो। तुम अपने दादा साहब का कहना टालोगे? मासी सा, हवन में तो जोड़े से बैठते हैं ना। अगर भाभी सा इसमें हिस्सा नहीं लेंगी तो दादो सा के साथ कौन बैठेगा? मासी सा, जीजी की जगह इसे बैठा सकते हैं? कोई बात नहीं बेटा, यहाँ सब परेशान है। वैसे भी यज्ञोपवीत हवन में जोड़े से बैठना जरूरी होता है। थारे को जो समझ में आया सो तूने किया, पर ये सब उचित नहीं है। जा, इसे वापस रखा जा। 1 मिनट भी नहीं सर। था की सोच गलत को नहीं। अब थारी जेठानी सा की नजर में ना तो रिश्तों की अहमियत है और ना ही धर्म कर्म की समझ। उसने खुद अपनी तकदीर में न्योता दिया है कि उसकी जगह उसकी तस्वीर को यहाँ बिठाया जाए। माफ करना उन्हें, कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी करना पड़ेगा। जैसी भोलेनाथ की इच्छा। पायल बिन्नी सा, तस्वीर को यहाँ रखो। किसी प्रतिभा की स्थापना की तरह
सर्वप्रथम जनेऊ की स्थापना होगी। अब 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लड़ाइयाँ भी कई तरह की होती है बेटा, सही समय पर सही चाल चलना जरूरी होता है। गौर से देख, आज यहाँ कनक की कमी किसी को भी महसूस नहीं हो रही। बस ऐसे ही कदम कदम पर तुझे सही चालें चलनी है और तेरे हर कदम के साथ तेरा पलड़ा इस घर में तुझे भारी करना है। स्वच्छ भारत अभियान जोरों पर, पुष्कर का नंबर 400। बड़े दिन बीते रे भैया, आप दुख आए हो रे। कितना काम कर चुकी हूँ मैं सुबह से। ये गिलास किसका है? ये जरूर गोलू का ही होगा गिलास। ये पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है। ये पीता है, यहाँ रख देता है। वो देखो नाश्ता किया वही रख दिया, जैसे माँ ना हुई नौकरानी हो गई उसके लिए। अरे कुछ तो काम कर देता। मैं तो परेशान हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ। और रानी की बच्ची कहीं मिल जाए, मैं तो गला दबा दूँ उसका। अरे मैं तो दुखी हो गई हूँ बाबा साहब, दुखी हो गई। ये तौलिया किसका है? तौलिया किसका है? को नहीं, वो वंश का है, वंश का। वंश कटे है तू, अभी बताती हूँ मैं तुझे। घर में तो चुप्पी थाम रखे है, बोलने की तो रीत ही नहीं है। पनी के है। अरे मीना बिंदनी, तू चिंता को नहीं कर, नई नौकरानी मिल जाएगी। कटे से मिल जाएगी बाबा साहब, कटे से मिल जाएगी इतनी अच्छी नौकरानी। एक बात बताओ, 2-4 आदतें उस लड़की में खराब थी, बाकी बहुत चौखी थी बाबा साहब। सूर्य देवता को भी हाथ में लेके घूमूंगी तब भी इतनी अच्छी ना मिलेगी नौकरानी। पर पता नहीं उसे क्या कीड़े लगे थे। शादी करनी है, मने महारानी बनना है, महारानी बनने के चक्कर में मने गुलाम बना गई। हे ठाकुर जी, रानी को पति और ससुराल दोनों अच्छे मिले, मेहनती छोरी है, खुश रहे बस। मीना बिंदनी, तू रानी के जाने से दुखी है कि उसने थारे को ब्याह में को नहीं बुलाया इसलिए दुखी है? को मोहन बाबा साहब, मने ना जाना मैं इतनी बड़ी सेठानी हूँ। मने याद है कि मने बुलाया तो था उसने, बातों बातों में। आई रिमेम्बर। बेटा देख, सीधे सीधे कैसे कहती, हो सकता है तू उसे मना कर देती। हमारा तो ये कहना है, थारे को उसकी शादी में जाना चाहिए। अब हमारे इतने भी बुरे दिन ना आ गए बाबा साहब। बुरे नहीं, अच्छे दिन वापस लाने के लिए मैं थारे को नुस्खा दे रहा हूँ। कैसे? तू उसके ब्याह में जाएगी, बटे उसके पति से थारा परिचय होगा, वो भी देखेगा, जांच परखेगा, और हो सकता है रानी को बटे काम करने के लिए परमिशन भी दे देगा। हाँ? बाबा साहब मजा आ गया कि आइडिया निकाला है। बाबा साहब मैं तो चलने को तैयार हूँ, आप भी हमारे साथ चलेंगे। हाँ? अरे नहीं बेटा, भूलने की बीमारी है, मैं कुछ भी कर सकता, हो सकता है ये डंडे से पंडित जी को पीट ना दूं। आप चिंता को नहीं करो, मैं हूँ ना। मैं जो है ना वो बटुए में आपकी दवाई लेके चलूंगी। और पैसे भी। अरे जीती रहे बेटा, जीती रहे। रानी की जरूरत तो सबको ही पड़ेगी ना। तो शादी में तो चलना ही पड़ेगा आपको।
जब तुम सच्चे मन से धर्म अनुसार पत्नी वाले ये 7 श्रेष्ठ चरित्र अपनाओगी, तभी सही अर्थ में तुम्हारा प्रायश्चित पूरा होगा। करेशु दासी, दासी की तरह सेवा करना। अब से जब भी मैं तुम्हारा नाम पुकारूं तो नाम खत्म होने से पहले तुम्हें मेरे सामने आना होगा और जो भी काम बताऊं वो बिना किसी सवाल के पूरा करना होगा। अगर तुम ये 4 चरित्र पूरी ईमानदारी से नहीं निभा पाई तो तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ेगा। कोई आदमी अपनी पत्नी को इतना नीचे कैसे गिरा सकता है? तुम्हारे सामने सब मुझे बेइज्जत करते रहे, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते रहे, और तुम खड़े रहे चुपचाप। क्या धर्म की सारी शर्तें सिर्फ पत्नी के लिए बनी हैं? एक पति का कोई धर्म नहीं। खैर, हैरान भी नहीं हूं क्योंकि तुमने कुछ नया नहीं किया है। यही सच्चाई है तुम्हारी, इस परिवार की। मैं चाहे जो कुछ कर जाऊं, कम ही होगा। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। अब से मैं इनके लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए लड़ूंगी। ना डरना, ना रोना, ना हिचकी। अब इन्हें भी पता चलेगा कि मैं बेटी हूं किसकी। दासी टेस्ट पे फेल हो गई तो क्या हुआ? अब 5 और टेस्ट बाकी हैं, जिनमें से 4 पास करके मैं अपनी भाभू की दुकान हासिल करूंगी। उमा शंकर, पलड़ा तो मेरा ही भारी होगा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। रिश्ता बनाया है झूठे तराजों से, तौला है मन की किताबों, दिल को दुखाया है पिंजरा बनाया है, कैद किया मेरे ख्वाबों को। निर्मोही, निर्मोही, मैं वो आंसू हूँ जो तेरी आँख से निकला नहीं। वाह उमाशंकर, तुम्हारा धर्म तो बड़ा ही निराला है। पलक झपकते ही इंसान और तस्वीर का फर्क भुला देता है। उलझी उलझी डोर सा है मन का ये बंधन। तू सूरज में सांझ पिया जो, तू सूरज में सांझ पिया, तू सूरज में सांझ पिया जो, तू सूरज में सांझ पिया।
अब बालक अपनी गुरु माँ की गोद में बैठ के प्रसाद ग्रहण करेगा। वो बालक की माँ, बहन, भाभी कोई भी हो सकती है। और ये बाल्यावस्था की अंतिम क्रिया होगी। उसके पश्चात बालक स्वयं को अपने गुरु को समर्पित कर देगा। महंत जी, अब एक क्रिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बालक की भाभी सा जो गुरु माँ की उपाधि लेने वाली हैं, वो पूजा के किसी कार्य में सम्मिलित नहीं हो सकती। पंडित जी, शिव की एक और भाभी सा है। पायल बीननी सा। मैं? बीननी सा? शिव था का भी तो देवर है। आपसे ये जिम्मेदारी था की है। जैसा आप कहे मासी साहब। जा बेटा, वैसे भी जिम्मेदारी निभाने में हमेशा तू सबसे आगे ही रहती है। एक मिनट बीननी सा। बाहर लेकर आज धन ने हमारा दिल जीत लिया। मीना बिंदी, थारे को जे को नहीं लग रहा है कि हम जरा आज ज्यादा ही सज धज गए? बाबा सा, जो आजकल की जो शादियां होती है ना, ये दिखावे का तो काम हो है कि किसके पास कितना पैसा है। और वैसे भी शादी में वो रानी के घर वाले होंगे, रानी के सासरे वाले होंगे, और सबकी नजर किस पे होगी? मारे पे। अरे भाई, दुल्हन की सेठानी हूँ, थोड़ा दबदबा होना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा तैयार होगी। पर अभी तक तो तू नौकरानी के ब्याह में जाने से भी हिचकिचा रही थी। पकड़ लिया। बाबा साहब, इट इज ऑल राइट, वो से निकल जात भी है। होता है, होता है। मैं क्या सोच रही हूँ बाबा साहब, मैं गोलू ने भी ले चलूं के? हाँ, ठीक है, फोन करो। हाँ। अरे जल्दी आ। बाबा साहब, इतना बड़ा राठी साड़ी सेंटर का मालिक इतनी छोटी शादी में जाता हुआ ठीक को नहीं लगेगा ना? जी भी सही है। मैंने तुझे लागे ना मीना बिंदनी, ठाकुर जी करे गोलू की बिंदनी जो है सेठ परिवार से आ जावे। बाबा साहब, बड़े सेठ की नहीं, खानदानी सेठ परिवार से हो। पता नहीं क्या होगा जब मम्मा को पता चलेगा कि बिजली किसी धन्ना सेठ की बेटी नहीं, अपने ही घर की नौकरानी है। ऐसी पटर 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 अंग्रेजी बोले है, ऐसी प्यारी सी सुंदर सी होवे है,
सारे के सारे मोहल्ले वाले बस उसे ही देखते रहे। हाय हमारी बिंदनी। ओम केशवाय नमो, ओम माधवाय नमो। ऐसे मखमली उसके हाथ हो कि छूते ही ऐसा लगे कि रेशम का रुमाल छू रहे हो। और बाबा साहब एक बात बता दूं, उसने घर के काम की ना एक कटोरी भी ना छुई हो, ऐसी बिंदनी हो। घर का इतना काम करके भी तुम्हारे हाथ इतने कोमल है रानी। अब यज्ञोपवीत संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जनेऊ धारण। सब खड़े हो जाए। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम् यशस्वी भव। धर्म ज्ञान की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है शिव। हमेशा याद रहे, धर्म जीवन का मूल मंत्र है। सच्चा धर्मात्मा वही है जिसके जीवन में सेवा, उदारता, सहायता और परोपकार की निस्वार्थ मनोवृत्ति हो, जिसे सारे ब्रह्मांड से प्रेम हो, जिसके लिए सारी सृष्टि उसका अपना परिवार हो। वही सच्चा अध्यात्मवादी कहलाता है। उसका जीवन धर्म से शुरू होकर धर्म पर ही समाप्त होना चाहिए, जो अपनी सोच, इच्छा और कर्म में धर्म को प्रधानता दे। समझे? दादा साहब, मैं आपकी कही हर बात का पूरा ध्यान रखूंगा और पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करूंगा। अब सबसे आशीर्वाद और भिक्षा लो। जाओ। मासी सा भिक्षाम दे। शुभ शुरुआत विघ्नहर्ता गणेश जी से करते हैं। ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा, अपने उमा दादू सा जैसा बनना। क्यों दादू साहब, आज आप क्या देने वाले हैं अपने शिष्य को? वैसे तो हर चीज को लेने के लिए बहुत उतावला रहता है तू, पर अपने दादू सा जैसा बनने के लिए अभी और परीक्षाएं देनी होंगी तुझे। लेकिन शुरुआत इससे करते हैं। याद था कि मुझे कितना पसंद है। भाभी साहब, आप क्या उपहार देने वाली हैं मुझे? जरूर कुछ खास ही दोगे, क्योंकि मैं आपका लाडला जो हूं। लगता है कनक बिंदनी ये भी भूल गई। अब वर और वधू 7 फेरों के साथ 7 वचन लीजिए। वचन से याद आया, मैंने मम्मा को वचन दिया था शादी करूंगा तो उनकी पसंद से। तुमने ज्यादा मम्मा मम्मा किया ना तो सच में तुम्हारी मम्मा यहाँ आ जाएगी, फिर छिपते फिरना यहाँ। नहीं,
ऐसे चोरी चुपके कोई शादी करे है? मने तो लगे है छोरे में ही खोट होगी। हाँ, अरे कैसे चलेगा इस छोरी का ब्याह? मने बताओ, 36 में से 6 गुड़ बिना है महारानी में। लगे है दूल्हे को कोई समझाने वाला को नहीं। हमारे पास आ जाता, मैं ऐसी चुगली करती, ऐसी ऐसी बातें बताती, इतनी बड़ी कामचोर है महारानी। बिंदनी पे लट्टू होने से पहले बेचारी माँ के बारे में तो सोचते। अरे बहू से पैर दबाने के खातिर पैर फैलाए बैठी होगी। लेकिन एक बात बताऊं, मारा गोलू ऐसा को नहीं, बिल्कुल श्रवण कुमार है। मारी से कभी झूठ को नहीं बोले हैं। गोलू मीना बेंगनी, गोलू गोलू मैडम जी, आइए बाबा साहब। बाबा साहब, हमारे कान बज रहे थे कि बाकी में आपने गोलू कहा था। क्या बाबा साहब, चश्मे का नंबर बढ़ गया है आपका। बाबा साहब तो कोई भी मोटे लड़के को देख ले उसे गोलू ही समझ जावे। लेकिन मैडम जी, इसमें बाबा साहब की गलती को नहीं। वो वैसे आज सुबह मैं इनको दवाई देना भूल गई थी। क्या? अरे पर बिंदनी, मैंने तो सवेरे सवेरे दवाई खा ली थी। अरे बाबा साहब बस करिए, आपको कुछ याद ना है। और ना इसकी साइड लेना बंद कीजिए, तभी ये इतना बिगड़ गई है। अब तू कह रही है तो हो सकता है मैंने दवाई को नहीं ली होगी, वरना गोलू ठेके करने आता। हाँ, वही तो बाबा साहब। पूरे विश्व में, पूरी धरती पे अगर सारी लड़कियां भी कहीं किसी और ग्रह पे चली जाए ना, और ये महारानी ही बचे, तो भी मारा गोलू इससे ब्याह तो बिल्कुल ना करेगा। हाँ। तो क्या बोल रही है मीना बिंदनी? तू उसकी बींद के आगे उसका अपमान करेगी क्या? तब तो तू भूल जा, वो रानी ने अपने घर काम करने के लिए भेजेगा ही कौन? अरे रे 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 रे, अरे दिमाग से ही कुछ निकल गया। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, आपको लग रहा होगा कि मैं रानी को कितनी जली कटी सुना रही हूँ। वो दरअसल ना हमारा इसका रिश्ता ही ऐसा है, अगर बाहर वाला कोई देख लेना तो ऐसा लगे जैसे सास और बहू झगड़ा कर रहे हैं। ए जी, सुनते हो? जे है भारी सेठानी, पर इन्हें सेठानी ना समझेगा, बिल्कुल अपनी माँ समान समझेगा। हाँ, माँ मान ही लिया है। तो एक चीज है बेटा जी, ये रानी है ना, इसको हमारे घर शादी के बाद परमिशन दे दो काम करने की। ये बोल क्यों नहीं रहा बिंदनी? गूंगा तो कौन है? ना मैडम जी, वो तो बस थोड़े से ऐसे ही शर्मीले। पर हाँ, इनकी चुप्पी को आप इनकी हाँ ही समझिएगा। मैडम जी, मैं जरूर काम करने आऊंगी। अच्छा, अब ये सारी बातें छोड़ो। अब मैडम जी, आप माँ समान के, आप तो बिल्कुल माँ ही हो। बस मैडम जी, बस हम दोनों को आशीर्वाद दे दो कि हमारी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चले। माँ का आशीर्वाद बाबा सा कर ले लो। सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। अब मेरा आशीर्वाद ले लो। चलो, अच्छा हुआ मम्मा का आशीर्वाद भी मिल गया। कोई बात नहीं भाभी साहब, आपका प्यार ही मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। रुको शिव,
सा तोहफा लाए। मतलब आप दोनों एक जैसे सोचते हो। जो है बैर भी प्रीत भी गांठी ये कैसी है, रेशम के उलझे से धागे हम दो जमीनों पे सोए हुए थे, जो एक जमीन पे जागे हम। तू जो नहीं मैं भी नहीं, तेरी मिट्टी से अलग है मेरी मिट्टी ओ सखी। हम मिलेंगे तो बनेगी एक मूरत प्यार की। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। हो दिया और बाती हम। वाह, कितना सुंदर हार है और कितना भारी भी है। आप आइए ना। पायल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और अब बिजी हूं कहने से काम नहीं चलेगा। मुझे बात करनी है, मतलब करनी है। अरे अपने परिवार वालों के लिए भी कोई बिजी थोड़े ना होता है भला। और फिर देवरानी जेठानी की नहीं सुनेगी तो और किसकी सुनेगी। आप दोनों जी भर के बात करो, मैं चलती हूँ। मुझे सुमन के कमरे में जाने के लिए तुमने कहा, और जब सब मुझे बाहर पूछ रहे थे कि मैं उसके कमरे में क्यों गई, तब तुमने मुझसे मुंह फेर लिया। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो जीजी। पायल प्लीज, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मैं जानती हूं तुमने मुझे वहां जानबूझ के भेजा, पर पायल एक बात बताऊं, मुझे सच में बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं छुआछूत जैसी चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। पर तुमने मुझे सुमन के कमरे में भेजकर सबके सामने अपमानित करने की कोशिश की। ये देखकर मैं हैरान हूं। क्यों किया तुमने ऐसा पायल? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? अरे मैं तो उल्टा तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी और तुम वहां। मदद या भीख? तुम्हें कमरे में भेजने के पीछे छिपी मेरी नीयत पर तुम मेरा बखान कर रही हो, पर इस मदद के पीछे छिपी तुम्हारी नीयत तो इससे भी गंदी थी कनक। तुम्हें क्या लगता है फोटो सीने से चिपकाए एक रोती बिलखती बेचारी के हाथ में एक नोटों की गड्डी थमाओगी और मैं भाग जाऊंगी? पूरे परिवार में मेरी बदनामी होगी और पीछे तुम्हारा रास्ता साफ। तुम तो इस पूरे घर की महारानी बन जाओगी। रखो अपनी ये भीख। तुम्हारी इस भीख से दम घुट रहा है मेरा। पायल, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम क्या चाहती हो मैं अच्छे से समझ गई हूँ। अपने आप को मुझसे बेहतर बताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हो ना तुम। जेठानी बनने का रौब, उमा साच जैसा अच्छा पति, परिवार का प्यार, जेवर, पैसा सब तो है तुम्हारे पास। फिर ऐसा क्या है जो मुझे यहाँ से भगाकर हासिल करना चाहती हो तुम?
मेरे पास क्या है? ये कमरा, कम से कम उसमें तो खुलकर सांस लेने दो मुझे। मैं तुमसे कुछ छीनना नहीं चाहती थी पायल, मैं तो बस एक रिश्ता जोड़ना चाह रही थी। एक जैसी सिचुएशन में फंसी, दो लड़कियों के बीच, जिनके बीच एक से दर्द का संबंध हो। पर तुम मुझे ही गुनहगार और उमा सा अच्छे पति, जिसने अपनी पत्नी से अपने पैर धुला के उस पानी को पीने को कहा। रिश्ता बनाया है झूठे तराजों से, तौला है मन की किताबों। अगर तुम ये 4 चरित्र पूरी ईमानदारी से नहीं निभा पाई तो तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ेगा। है जो मेरी आग से पिघला नहीं, उलझी डोर सा है मन का ये। आपकी विधि की जल शुद्धि तभी संभव है जब वो अपने पति परमेश्वर की जल शुद्धि का जल ग्रहण करेगी। मैं ये पानी नहीं पी सकती। मैं तुम्हारा त्याग करना कभी नहीं चाहूंगा कनक। भोलेनाथ कनक को इस परीक्षा को सफल करने में पूरा सहयोग देना। जानती हूँ कि मैं दासी धर्म की परीक्षा में फेल हो चुकी हूँ, जो कि मैं कभी नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ कि मैं इस टेस्ट में कभी पास हो ही नहीं सकती थी। सच्चाई तो ये है कि चाहे मैं जो कुछ भी कर लेती, कहीं ना कुछ कमी तो रह ही जाती। इसलिए नहीं क्योंकि मेरी मेहनत में कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे और मेरे विचारों में फर्क था। हम दोनों नदी के वो किनारे हैं जो साथ में चल तो रहे हैं पर कभी मिल नहीं पाएंगे। एक तरफ तुम धरती को माँ जैसा दर्जा देते हो, उस पे पैर रखने से पहले माफी मांगते हो, तो दूसरी तरफ अपनी पत्नी से अपने पैर धुलवा के वो गंदा पानी पीने को कहते हो। क्या यही है एक पत्नी का दर्जा? धर्म के नाम पर ऐसे जानवरों जैसा सलूक क्यों? एक औरत जब माँ बनती है तो वो महान हो जाती है, और जब उसी औरत को माहवारी होती है तब वो अशुद्ध हो जाती है। क्या इसी सोच के दम पे धर्माधिकारी बनते हो तुम? एक पति के पैर का पानी पी के पत्नी वापस शुद्ध हो जाती है। घिन आती है मुझे सोचकर कि एक डॉक्टर होकर भी तुम्हारी ऐसी सोच है। साइंस को समझने और पढ़ने के बाद भी
मेरा धर्म मुझे जिस बात की इजाजत नहीं देता वो मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। कैसा धर्म? अगर यही है दासी धर्म तो अच्छा है। अच्छा है कि मैंने दासी धर्म पास नहीं किया। कम से कम आज अपने आत्मसम्मान के साथ आईने के सामने खड़ी तो हो सकती हूँ मैं। तो अब परीक्षा देना बंद? नहीं, ये टेस्ट मैं दूंगी। ये मेरा प्रायश्चित है। ये 4 टेस्ट देने का फैसला मेरा था तो वो तो मैं करूंगी, पर मेरे मन में जो बात चल रही है वो तुम तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। और वो तुमने बहुत साफ शब्दों में मुझ तक पहुंचा दी है। तो बताओ कौन सी परीक्षा चुनना चाहती हो? शम्या धरित्री, रूपेश लक्ष्मी, कर्णेश मंत्री, भोजेशु माता, शयनेश रंभा। ये रंभा वाला टेस्ट तो मैं कभी नहीं दूंगी। माँ जैसा खाना, हाँ ये टेस्ट है मेरे सबसे करीब। पुष्कर के बेस्ट हलवाई की बेटी और खाना बनाने में फेल हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ ये भोजेशु माता, मैं ये वाला करूंगी। तो तुम्हारी परीक्षा शुरू। तो ठीक है, बताओ क्या खाना पसंद करोगे? मूंग का हलवा, घेवर, मलाई के पेड़े, जलेबियां या मैंने तुम्हें शराब की चाशनी वाली जलेबियां खिलाई ताकि तुम अपना होश खो बैठो। अच्छा ठीक है, बताओ क्या खाना है तुम्हें? मुझे तैयारियां भी करनी होंगी। लगता है मिठास या मिठाई वालों से तुम्हारा कुछ गहरा ही नाता है। अभी जितनी चीजें तुमने बताई वो सारी मीठी। तुम्हें जो जमीन जायदाद चुनने को दी उसमें भी तुमने जो चुना वो भी एक मिठाई की दुकान। वो क्या नाम था उसका? हाँ, कनक मिष्ठान भंडार। हाँ वो तो इसलिए ना क्योंकि तुम्हारा दिया गया नाम उस दुकान के नाम से मैच कर रहा था। अब अच्छा अब बताओ भी क्या खाना है तुम्हें? मुझे काफी सारी तैयारियां भी करनी है, समय लगता है। नहीं तो तुम्हारा क्या है, तुम तो बोल दोगे कि समय खत्म हो गया, तुम फेल हो गई। नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ क्या बनाना है? ठीक है। हाँ, मुझे मासीसा के हाथ की शक्कर रोट बहुत पसंद है। क्या तुम वैसी शक्कर रोट बना सकती हो? मासीसा के हाथ जैसा शक्कर रोट? मर गई कनक, तेरी सारी हलवाईगिरी फेल हो गई। इसे मासीसा जैसा शक्कर रोट चाहिए और मासीसा तो मुंह फुलाए नाराज बैठी है तेरे से। वो कभी शक्कर रोट की रेसिपी नहीं देगी तुझे। तू तो बिना टेस्ट दिए ही फेल हो गई।
हाँ? जाने दो ना, छोड़ दो ना मेरे राजा जी। अच्छा, देखो सुबह हो गई। मैं तो ऐसे सपनों के संसार में तैर रहा हूँ जहाँ कभी सुबह नहीं होती, खासकर तब जब मेरी रानी मेरी बाहों में। यार ये रानी सबके सामने कब मेरी अर्धांगिनी बनेगी? ये तो कॉफी मेकर से भी कितनी बदबू आ रही है, पता नहीं कब से ना धुला। हे भगवान, यहाँ तो बर्तन भी नहीं मांजे गए। अरे ये चावल को भी साफ करना है, ये सब कौन करेगा? अरे वो रानी कट्ठे मर गई, आई को नहीं अभी तक। अरे इतने नखरे। और रानी। मामा, मेरा नाश्ता रेडी हो गया, बड़ी जोर की भूख लगी आज मुझे। अरे क्या हो गया आपको? अरे वो जो रानी है ना, नौकरानी, वो अभी तक ना आई। अरे उसके ब्याह में उसके भरतार से मैं मंजूरी दिलवा के लाई थी ना कि वो काम कर सके। देख अभी तक ना आई, सारे बर्तन रह गए हैं। और मैं टेलीफोन करूंगी तो नखरे इतने हो जाएंगे, साथे आसमान पे पहुंच जाएगी। ना ना ना, मैं ना टेलीफोन करूंगी ना। एक काम कर बोलू, तू ही टेलीफोन कर। हाँ, डोंट वरी। एक मिनट, तेरे पास रानी का नंबर भी है? अरे मामा, वो देखो, जो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है उसका नंबर तो लेके रखना चाहिए ना। धीरे बोल, सुन लेगी। हाय, सवेरे सवेरे मारे बादल का फोन। हेलो। अरे नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ। तुम अब तक आई क्यों नहीं? तू उससे मिश्री घोल के क्यों बातें कर रहा है? हरी बिन्नी है क्या? नहीं। डांट के बात कर। रानी, तुम्हें अब तक आना चाहिए था ना। ऐसे बात करते हैं अपनी बीवी से? अभी कल ही तो 7 वचन लिए थे ना मेरे साथ, इतने जल्दी भूल गए? बाबा साहब वाली बीमारी लग गई है क्या? उसको बोल, जहाँ पे भी है फटाफट से घर पे है, घर का पूरा काम बाकी है, जल्दी बोल उसको। बीवी हूँ बीवी, कोई नौकरानी नहीं। अरे थोड़ा प्यार से, थोड़ी इज्जत से बात करो तब आऊंगी, वरना अपना घर और परिवार खुद ही संभाल लो। नहीं। अरे महारानी जी, फौरन पधारिए। आपके बिना तो घर सूना सूना लग रहा है मुझे। बल्कि यहाँ तो सब पल के बिछा के आप ही का रास्ता देख रहे। ये हुई ना बात। अब अगर इतने प्यार से बोलोगे तो अभी आई मेरे भरतार जी। अच्छा सुनो, गृह प्रवेश की सारी तैयारियां करके रखना। गृह प्रवेश? तू उससे इतने अच्छे से क्यों बात कर रहा था और उसको महारानी क्यों बोल रहा था तू? हाँ? हाँ मम्मा, मैंने महारानी कहा क्योंकि मैंने ताना दिया उसे। कैसे? देखो, ये छोटे छोटे लोग होते हैं ना, उन्हें डांटने का एक तरीका होता है मम्मा। जैसे आप देखो, दुकान में ग्राहकों को मीठा बोलती है ना, अरे आप ही का दुकान समझो, जो चाहिए वो ले लो, बस उसी तरह। अब देखना कैसे दौड़े भागे चली आएगी वो। गृह प्रवेश भी करना है ना। गृह प्रवेश? घर में प्रवेश मम्मा, घर में प्रवेश करते आपको दिख जाएगी। सारे तू काम करा लेना। मैं जा रही हूँ कमरे में, कमर सीधी कर लेती हूँ। हाँ, बहुत थक गई। अच्छा कोई नहीं करेगी। वाले, अब रानी का, मेरी बिंदनी का गृह प्रवेश कैसे करूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा गोलू, कुछ तो करना पड़ेगा। किस सोच में पड़ गई? खाना तो तुम बहुत अच्छा बना लेती हो। हाँ। और वैसे भी इसमें कोई धर्म भी आड़े नहीं आ रहा है। ये परीक्षा तो तुम पार कर ही लोगी। समझो तुम जीत गई। मैं ऐसे करता हूं कि ये वाला वजन
तुम्हारी तरफ रख देता हूँ। रिश्ता ये कैसा है उजला सवेरा में शाम की लाली के जैसी तू, दीपक सा तुझ में ही जलता रहूं सदा पूजा की थाली के जैसी तू। दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम। क्या हुआ? इसमें भी अनुत्तीर्ण होने की मंशा है? बिल्कुल नहीं, पर जीतने का सुख मेहनत का पसीना बहाए बिना मिले तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए पहले मेहनत फिर जीत। मैं भी यही चाहता हूं कनक, कि जीत तुम्हारी हो।